अफगानिस्तान, श्रीलंका और भारत। और यही इस तरह करो कि एशिया कप बना दो, कह दो कि ये इंडियन एशिया कप है। पाकिस्तान रो ही रहा है, भीख मांग लेगा थोड़ा सा इंडिया के आगे, भाई भैया प्लीज खेल लो, कुछ पैसा आ जाएगा, ये ड्रोन से जो आपने फोड़ दिया था रावलपिंडी का स्टेडियम, ये थोड़ा हम ठीक करा लेंगे। अब तो पता चल गया ना कि इंडिया के हाथ कितने लंबे हैं, वहां पे आके ना वहीं पे घुसा देंगे तुम्हारे। तो तनवीर, जो स्टूडियो पे तू जाता आता है ना, रास्ते पे थोड़ा इधर उधर देख लिया कर, या बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ले, औकात तो तेरी है नहीं, गधा गाड़ी खरीद ले बुलेट प्रूफ। फिर चाहे आप डिप्लोमेटिकली आप आइसोलेट करना चाहते हैं एक देश को, आप वो करते हैं। मिलिटरीली आप उसको डेसिमेट करना चाहते हैं, आपने वो भी करके दिखाया है। अब फिर चाहे वो ट्रेड हो या फिर खेल हो, यू रियली डोंट वांट टू, मतलब साथ में साथ साथ बातें कैसे चलेंगी, वो नहीं चल सकती है ना। अरे को सारी तुम्हारी पूरी पीठ तोड़ देंगे, अगर पीठ तो है ही नहीं गधों की, पर जो भी है गधे है ना, तो गधों की जो भी होता है वो सब तोड़ देंगे। तुम देखते रहना बच्चों, ये देखते रहना, ये बहुत जल्दी होने वाला है। बीसीसीआई इज गोना, यू नो, अपने दिमाग से खेलती है बीसीसीआई। यकीन मानिए, एशिया कप बिना भारत के करा पाना इतनी औकात पाकिस्तान की नहीं है कि वो इतना बड़ा कुछ कदम ले सके, ये बात आप ध्यान रखिए। दोस्तों, एशिया कप में भारत नहीं खेलेगा, यह जानकर पाकिस्तानियों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। वहीं दोस्तों, भारत में बीसीसीआई के इस कदम को सराहना मिल रही है। तो दोस्तों, वीडियो में देखिए कि बीसीसीआई के इस फैसले पर मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है। पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ये रो रहे हैं कि देखना, ये नरेंद्र मोदी जी जो है ये एशिया कप को कैंसिल करवा के ही रहेगा। भाई अभी तक तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। हाँ, मैंने, आपने, उसने, इसने, सबने कह दिया मीडिया पे, लेकिन हमारे कहने से पहले पाकिस्तान खुद रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। हाथ होता है ना कि हाथ बिल्कुल खाली है, जेब खाली है, कटोरा खाली है। एक क्रिकेट है पाकिस्तान के पास, एक पीएसएल जो थोड़ा एक दो पैसा आ रहा था वो भी रुक गया भैया, वो पीएसएल की भी हालत आपने देख ली। अब रही बात एशिया कप की, एशिया कप में आप सोचिए अगर बीसीसीआई मना कर देता है कि भाई हमने नहीं खेलना, ये गंदे अंडे एशिया कप में बैठेंगे तो हमने नहीं जाना इन गंदे अंडों के साथ, तो बताइए एशिया कप की क्या औकात रह जाएगी। एशिया कप में टीमें ही कितनी है ही कौन एशिया कप में। पूरा एशिया कप पाकिस्तान से नहीं भैया, तुम्हें बहुत गलत फहमी हुई है, पाकिस्तान से नहीं भारत से चलता है। और जहां जहां इंडिया का मैच होता है एशिया कप में, वहां पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं और पूरे एशिया कप का वहीं पे ही सब कुछ निकल जाता है। पाकिस्तान को तो नुकसान ही है, वो जो थोड़े बहुत पैसे आने थे अब वो नहीं आएंगे। ऑल्दो इंडिया ने, जैसे आपने कहा कि इंडिया ने ये नहीं कहा कि एशिया कप नहीं होगा, हाँ, इंडिया ने बस ये कहा कि हम नहीं खेल लेंगे। वो भी शायद, ये भी पक्का नहीं है, ये सोर्सेज नहीं बता रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। और जैसे इंडिया नहीं खेलेगा तो कौन पैसा दे रहा है एशिया कप पे, कौन स्पॉन्सर आ रहा है, कौन कहाँ से पैसा कमाएगा। और इंडिया पाकिस्तान का ही एक मेन मैच होना था और वो भी अब इतने बेकार हो गए हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच, ऐसे लग रहा है किसी दिल्ली की रणजी की टीम से अगर पाकिस्तान खेले तो भी वो जीत जाएगी दिल्ली। ना मैचों में मज़ा रह गया है, ना वैसे भी अगर ये शायद इस बार होता, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले हो रहा है तो वो फिर से वो इच्छाधारी नाग की तरह वो इस बार T20 में ही होना था, T20 ही होना था। पर अब अगर नहीं खेलती इंडिया तो मुझे तो लग रहा है हो गई एशिया कप की छुट्टी हो गई। और पाकिस्तान तो रोएगा ही, पाकिस्तान रो ही रहा है, भीख मांग लेगा थोड़ा सा इंडिया के आगे, भाई भैया प्लीज खेल लो, कुछ पैसा आ जाएगा, ये ड्रोन से जो आपने फोड़ दिया था रावलपिंडी का स्टेडियम, ये थोड़ा हम ठीक करा लेंगे। वो नहीं हो पाएगा अब, और क्या यार। लेकिन मजा और आता कि एशिया कप हो रहा होता और पाकिस्तान उसमें ना होता, क्योंकि अकेले इंडिया अगर एशिया कप में होता, मतलब बाकी सारी टीमें होती जो भी और आ रही हैं, तो स्पॉन्सर तो आ जाते, हाँ, तो उतने ही धूमधाम से पूरा टूर्नामेंट हो रहा होता, उतना ही पैसा आता, उतने ही लोग आते, उतनी एक्साइटमेंट होती कि भाई इंडिया आज कौन सा मैच खेलेगा, आज किसने सेंचुरी मारी, आज क्या, मतलब पूरा एक वो जो एक बड़े टूर्नामेंट को लेकर एक्साइटमेंट होती है वो सारी रहती बिना पाकिस्तान के भी। मैं एक्चुअली यार, हम तो ये जो यहाँ पे IDFC बैंक बायलैटरल सीरीज और पेटीएम बैंक बायलैटरल सीरीज और गुमनामी बेनामी जितनी फालतू सीरीज होती हैं, हम वो भी फॉलो कर रहे होते इतने मजे से। और कभी अभिषेक शर्मा तो जिम्बाब्वे में जाके फोड़ देता है, वो भी सीरीज हम देख रहे होते हैं। बीसीसीआई ने दे दिया बहुत बड़ा लन करते, तो इसलिए लन के लिए तो अब क्या स्टेटस रहेगा एशिया कप का। एशिया कप यही स्टेटस रहेगा कि भैया अगर इंडिया कैंसिल कर देती है तो इंडिया प्रॉब्ली गोना कॉल सम अफगानिस्तान और यू नो अदर सम एशियन कंट्रीज, और वो अपनी कोई ट्राई सीरीज करा ले, जो सुनील गावस्कर ने पहले बोला था अभी महीना पहले, जो बिल्लो रानी के चैनल पे।
और पाकिस्तान से कहेंगे भैया तुम्हें एशिया कप कराना है, इंडिया के बगैर करा लो। किसने रोका है? अच्छा मौका है यार एक्चुअली में। बहुत ये बोलते रहते हैं ना, ये भिखारी, बहुत सारे ये जितने भी भिखारी यूट्यूबर्स हैं पड़ोसी देश ललिस्तान के, वो सब बोलते रहते हैं भैया अगर इंडिया नहीं खेला ना, इंडिया पाकिस्तान नहीं खेले तो क्रिकेट की तबाही हो जाएगी, क्रिकेट फिर होएगी नहीं, क्रिकेट में रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अरे लन, इतना मैं बोलना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड को इंडिया ही क्रिकेट चलाता है। तुम्हारे इससे ना खेलने से हमें लन फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपना बोर्ड देखो, तुम कैसे चलाओगे। अब तो पीएसएल में तुम्हारे फॉरेन प्लेयर्स की भी माँ बहन नहीं कोई की, अब कोई नहीं आएगा। तुम देखते रहना अगले साल कौन आता है तुम्हारे पास। वैसे भी तुच्चे पुच्चे प्लेयर्स आते थे, रिटायर्ड प्लेयर्स आते थे, या जो डिस्कार्डेड प्लेयर्स होते थे आईपीएल के, जो दफा यहाँ से नहीं लेना मैं तुम्हें, वो तुम्हारे यहाँ पे खेलते थे, पर अब वो भी नहीं खेलेंगे। इतना मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे। हमारा रिक्वेस्ट है कि बना दे उसी वक्त में एक ट्राई नेशन सीरीज बना दो। वहां पर जितना भी T20 खेल सकते हो खेलो, जितना भी वनडे खेल सकते हो खेलो। अफगानिस्तान, श्रीलंका और भारत। और अगर चौथा चाहिए एक मिनी सा सीरीज बनाना है तो नेपाल को भी लाओ, नेपाल को भी लाओ। और यही इस तरह करो कि एशिया कप बना दो, कह दो कि ये इंडियन एशिया कप है, इंडियन एशिया कप के नाम पर बना दो। और बुलाओ वहां पर यूएई को भी बुलाओ और हांगकांग को भी बुलाओ। इस गंद को और इस गंद के एक और भाई है बांग्लादेश, इनको यहां पर एशिया कप मत खिलाओ। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और श्रीलंका में ये टूर्नामेंट होस्ट हुआ था, तब सोनी लिव ने $170 मिलियन में इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 8 साल के लिए खरीदा था। अब अगर ये टूर्नामेंट आने वाले टूर्नामेंट से इंडिया हटता है तो उसकी व्यूअरशिप के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और ऐसे में जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं वो रीनेगोशिएट करेंगी। दरअसल जितनी भी नेशंस इस टूर्नामेंट को खेलते हैं सभी को 15% का प्रॉफिट मिलता है। बाकी का बचा हुआ जो है वो एसोसिएट नेशंस के लिए चला जाता है। तो अगर इंडिया हटता है तो ये जो डॉलरों में, मिलियन डॉलरों में बात हो रही है ना, ये कुछ हज़ार में आके अटक जाएगी। उसके बाद देखते हैं इन लोगों को कितना पैसा मिलता है। तो पैसे से बात आती है तो बात आ जाती है कि भैया पाकिस्तान का अब क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान पे इस फैसले का असर बहुत तगड़ा पड़ने वाला है। अगर बीसीसीआई एशिया कप से विड्रॉ करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। पर एशिया कप में होता क्या है, एक और चीज आप याद रखिएगा। पहली बात तो जो एसीसी के जो चेयरमैन है वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के। आई मीन सोचो जरा कि हम तो नहीं बोलते हैं दुश्मन मुल्क हम तो नहीं बोला करते थे, आप ही ने शुरू किया ये वाला काम करना। उसके बाद अब इंटीरियर मिनिस्टर तो भाई साहब आपके बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अब फिर वो एसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये तो मतलब हैंड इन ग्लव हो गए ना, सरकार हो गए या खेल हो गया, आपका तो अलग होता ही नहीं है। उसके बाद जो पैसे मिलते हैं उसको 15% जो है बड़े बड़े जो हमारे देश हैं, जिसमें श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम सब आपस में 15% बांट लेते हैं। और फिर जो बाकी बचे होते हैं वो एसोसिएट नेशन को दे देते हैं। पर इसमें एक और बड़ा मजेदार का कैविएट है कि भारत ने 15% कभी लिया ही नहीं। हम एसीसी से कोई पैसा नहीं लेते, 0 पैसा लेते हैं। अपने पैसे जो मिलते हैं बाकी हम बांट देते हैं। बाकी कोई कंट्री ऐसा नहीं करती, पर हम कहते हैं इट्स ओके यार, ये मतलब 50, 60, 70, 80 मिलियन का काम है, इट्स ओके, हमें नहीं चाहिए, हम बाकियों में दे देते हैं पैसे कि भाई किसी का तो भला हो जाएगा, हमारे तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी शायद। पर आप वो जरूर करना चाहते हैं कि वाई शुड आई पे द मनी टू एन एनिमी स्टेट, क्योंकि आप फिर वही पैसों का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट करोगे तो उसका तो कोई लाभ नहीं होने वाला। तो बहुत सारे इसमें मुझे लगता है कैविएट्स हैं इस समय की। आई मीन पड़ोसियों को थोड़ा सा, दे हैव टू स्टार्ट टोइंग द लाइन अ लिटिल मोर, क्योंकि अब जो हो चुका है, जिस लेवल तक एस्केलेट ये बात हो चुकी है, आई डोंट थिंक कि ये चीजें साथ में चलने वाली हैं।